Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Today we are going to learn about under and below. Under and below, these are two prepositions. Under and below जो है ये दोनों preposition हैं. दोनों की मायने सेम ही निकलती है. दोनों किस चीज़ को शो करते हैं? ऐसी चीज़ को जो किसी दूसरी चीज़ के नीचे हो. दोनों को हम कहाँ और दोनों का मतलब जब सेम है तो हम कौन से सेंटेंस में कौन से वर्ड को यूज़ करेंगे इसको हम देखेंगे. दोनों वर्ड्स क्या शो करते हैं? लोकेशन ऑफ समथिंग दैट इज़ इन द लोअर पोजीशन देन समथिंग एल्स. तो इसमें से हमें क्या पता चला? यानी कि हमारे पास दो लेवल्स होंगी. एक हमारे पास होगी हायर लेवल, दूसरी होगी लोअर लेवल. ठीक है, कोई चीज़ यानी कि ऊपर होगी तो कोई चीज़ उसके नीचे होगी. दो लेवल्स आ जाएंगे. यानी एक चीज़ जो हायर लेवल पे है, हायर पोजीशन पे है, वो नीचे वाली को कवर कर रही होगी. तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? इसके लिए हमने ट्रिक्स रखी हैं यहाँ पे. अंडर के लिए कौन सी ट्रिक है कि अगर कोई चीज़ जो हायर लेवल में है वो लोअर लेवल वाली ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली या पार्शली कवर कर रही होगी तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? वर्ड अंडर. Complete or partial coverage of the object in lower position by the object in an higher position. और वो चीज़ जो है हम नहीं देख सकते. हमने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं. कौन कौन से? कौन सी चीज़ जो है वो हायर पोजीशन पे है, कौन सी चीज़ लोअर पोजीशन पे है. ठीक है, एक पॉइंट हमने ये याद रखना है. दूसरा पॉइंट हमने क्या याद रखना है? क्या हम उस चीज़ को देख सकते हैं या नहीं? कैन वी सी और नॉट. दूसरा पॉइंट हमने ये याद रखना है. और तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि वो चीज़ जो है वो कवर हो रही है, कवर कर रही है या नहीं कर रही, कवरिंग और नॉट. ये 3 मेन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं. ठीक है, हम लो को भी देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. लो के लिए क्या है? बिलो के लिए है कि नो कवरेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लोअर पोजीशन बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज़ इन एन हायर पोजीशन. जो हायर लेवल पे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे वाली चीज़ को कवर नहीं कर रहा होगा. ठीक है, और उसके लिए दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि हम वो चीज़ आसानी से देख सकते हैं. तो इन दोनों को सामने रखते हुए ये 3 पॉइंट्स आपने सबसे पहले याद रखने हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस हो तो आपने क्या देखना है? कौन सी जो है कौन सा ऑब्जेक्ट हायर लेवल में है और कौन सा लोअर लेवल में है. दूसरा पॉइंट क्या 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 हम उस चीज़ को आसानी से देख सकते हैं या नहीं देख सकते. हायर लेवल में जो चीज़ है क्या वो नीचे वाली को कवर कर रही है या नहीं कर रही. तो ये 3 पॉइंट्स अगर आप याद कर लेंगे तो इसके हिसाब से आप दोनों को कहाँ अंडर यूज़ करेंगे और कहाँ बिलो यूज़ करेंगे ये आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज को. पहला है हमारे पास द काउच. अब काउच क्या होता है? काउच मतलब होता है सोफ़ा. तो अगर सोफ़े के नीचे कोई कीज़ हमारी गिर जाए तो क्या हम उसे आसानी से देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते. कांट सी. ठीक है, कांट सी. तो हमने यहाँ पे क्या लगाना होगा? अब काउच देखें, तीनों हमने पॉइंट्स याद रखने हैं. काउच जो है वो कीज़ को फुली कवर करता है और हम उसे नहीं देख सकते. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अंडर. ठीक है, द कीज फेल अंडर द काउच. दूसरा पॉइंट है द फाउंडेशन. यहाँ पे हम एक पिक्चर भी ऐड कर दूंगी आपको काउच और कीज की, ताकि आप आसानी से उसे देख के समझ सकें. दूसरा है हमारे पास द फाउंडेशन. फाउंडेशन इज़ द डिश द हाउस. फाउंडेशन क्या होती है? बुनियाद. जब घर बनाए जाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उससे पहले एक फाउंडेशन रख दी जाती है. ये भी आपको पिक्चर देख के समझ आ जाएगा. तो फाउंडेशन को हाउस जो है वो फुली कवर कर रहा होता है. तो यहाँ पे भी हम क्या फाउंडेशन को देख सकते हैं? यहाँ पे भी आएगा कि हम नहीं देख सकते, कांट सी. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अगर फुली कवर कर रहा है तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? अंडर द काउच. नेक्स्ट है हमारे पास द पिक्चर हैंग्स डैश द वॉल क्लॉक. अब एक वॉल है, ठीक है, दीवार है, वहाँ पे एक क्लॉक भी हैंग्ड है और वहाँ पे पिक्चर भी हैंग्ड है. तो क्या जो क्लॉक है वो पिक्चर को कवर कर रहा है? क्या हमें पिक्चर नज़र नहीं आएगी? अगर वॉल पे दोनों हैंग्ड है हमें नज़र आएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हम देख सकते हैं, कैन सी. ठीक है, वी कैन सी. तो क्या लगाएंगे हम? अंडर या ब्लो? ब्लो.
below the clock. The tunnel goes डैश द रेलवे जहाँ से ट्रेन गुजरती है, ठीक है, रेलवे रास्ता, वहाँ उसके ऊपर जो टनल्स बनाए जाते हैं, तो क्या टनल उसे कवर कर रहा होता है? जी बिल्कुल कवर कर रहा होता है, लेकिन पार्शली कवर कर रहा होता है। अगर हम डिस्टेंस से देखें, अगर आप दूर खड़े हों, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं और वो टनल, आप ये रेलवे बिछी हुई है और ऊपर से जो है ये टनल है, तो क्या आपको वो टनल रेलवे जो है वहाँ से दिखाई देगा, लेकिन वो पार्शली कवर्ड होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? अंडर द काउच, अंडर द रेल। यहाँ हमने ट्रिक बताई थी कि अंडर में अगर कोई चीज़ कम्प्लीटली या पार्शली कवर हो रही है तो हम क्या लगाएंगे? अंडर यूज़ करेंगे। तभी हमने यहाँ पे रेलवे वाली सेंटेंस में हमने अंडर यूज़ किया। नेक्स्ट है हमारे पास द केबल रन्स डैश्ड माई रूम फ्लोर। अब केबल्स जो हैं हमारे जो रूम है उसके फ्लोर के नीचे, फर्श के नीचे जो है वो बिछी हुई हैं, तो उसे फ्लोर जो है वो कम्प्लीटली कवर कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ड अंडर यूज़ करेंगे। अब प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने इनको खुद डिटेक्ट करना है। द टेम्परेचर इज डैश द एवरेज, द ट्रीज रूट्स आर डैश इट्स ट्रंक, the garage is dash the main house, the street is dash our 5-story house। ठीक है, इनको भी देखते हुए सबसे पहले आपने इन पॉइंट्स को देखना है। ठीक है, कौन सी चीज़ हायर में है, कौन सी लोअर में है, क्या हम उसे देख सकते हैं या नहीं, क्या वो चीज़ कवर्ड है या नहीं। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा और आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे आसानी से। अगर ना भी आया तो फिर इनके लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो में इनके आंसर्स दे दूँगी। या ऐसा करते हैं कि आप इनको स्टॉप करके खुद सॉल्व करें, खुद को चेक करें। इसके मैं नीचे इनके आंसर्स दे देती हूँ। फर्स्ट में क्या आएगा? बिलो। जैसे कि अगर हम थर्मोमीटर लें, हम कोई टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो उसके लिए ज़ाहिर है थर्मोमीटर या कोई भी एपरेटस होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, तो उन पर डिग्रीज बनी हुई होती हैं 1 2 3। तो अगर जो है वो एवरेज जो है वो 2 है, ठीक है, यहाँ तक हमने वो टेम्परेचर मेजर किया हुआ है, एवरेज टेम्परेचर है 2, तो क्या उसके जो नीचे डिग्रीज हैं क्या वो हमें नज़र नहीं आती? वो हमें नज़र आएंगी। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ड बिलो। ठीक है, द ट्रीज रूट्स आर डैश द ट्रंक। अब ये ट्री है, ठीक है, ज़मीन, ये हो गया हमारा ट्री। ठीक है, ज़मीन के अंदर क्या है? इसकी रूट्स हैं। ठीक है, रूट्स। अब ये है ट्रंक और ये है रूट्स। क्या हम ज़मीन के अंदर वो रूट्स हमें बाहर से नज़र आ रही होती है? नहीं, वो उसे फुली कवर कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे? अंडर। दूसरा है द गैराज इज डैश द मेन हाउस। अब हाउस, घरों के नीचे गैराज बना हुआ होता है। ठीक है, तो क्या वो अगर हम बाहर, ये बाहर, इसके लिए मैं एक पिक्चर ऐड कर दूंगी, वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। हम बाहर खड़े हैं और ये सामने एक बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग से हमें ये गैराज, ऊपर फिर ये घर बने हुए हैं। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से देखेंगे तो क्या हमें गैराज नज़र आएगा? ज़रूर नज़र आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ड ब्लो। द स्ट्रीट इज डैश अवर 5-story हाउस। ये भी सेम इसी तरह ही सेंस में आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ब्लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।